हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बेस्ट एडवांटेज क्यूरियस पॉइंट। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ करंट अफेयर के अंतर्गत राष्ट्रीय परिदृश्य की चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा अफस्पा कानून के अंतर्गत माह के लिए आसान क्षेत्र किसे घोषित किया गया? तो इसका आंसर होगा नागालैंड को। आसान क्षेत्र नागालैंड को घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, 25 से 28 दिसंबर 2020 के दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कहाँ की यात्रा पर थे? इसका आंसर हो जाएगा दीव में। दीव की यात्रा पर थे। नेक्स्ट है, 26 दिसंबर 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा INS खुखरी स्मारक का उद्घाटन किया गया, वो कहाँ पर है? तो इसका आंसर है दीव में है। नेक्स्ट है, 26 दिसंबर 2020 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा न्यू मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी गई। ये कॉलेज कहाँ पर है? यह है गुवाहाटी, असम में। नेक्स्ट है, 25 दिसंबर 2020 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का 96वां जयंती के अवसर पर उनकी 18 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। ये कहाँ पर है? यह है शिमला में। शिमला में अटल बिहारी वाजपेयी की 18 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है। नेक्स्ट है, जम्मू और कश्मीर के पुनर्गठन के बाद दिसंबर 2020 में पहली बार जिला विकास परिषद DDC का चुनाव कराया गया। जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में जिला विकास परिषद की सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 280। नेक्स्ट है, जम्मू और कश्मीर जिला विकास परिषद के चुनाव में सर्वाधिक सीटें जीती। कितनी सीटें जीती थी? तो इसका है आंसर है भारतीय जनता पार्टी ने 75 सीटें जीती थी। नेक्स्ट है, हाल ही में स्थानीय निकायों में सुधार से संबंधित मामलों में सबसे आगे पाए गए हैं आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। स्थानीय निकायों में सुधार के मामले में सबसे आगे हैं ये। नेक्स्ट है, वर्ष 1971 में भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा पाकिस्तान पर जीत की 30वीं वर्षगांठ 16 दिसंबर 2021 को मनाई जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा 16 दिसंबर 2020 से 16 दिसंबर 2021 तक की अवधि को घोषित किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा स्वर्णिम विजय वर्ष घोषित किया गया। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में देश की नए संसद भवन का भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया। ये किया है इन्होंने 10 दिसंबर 2020 को। नेक्स्ट है, नए संसद भवन का निर्माण किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? यह सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत। इसके अंतर्गत नए संसद भवन का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट है, नए संसद भवन में लोकसभा सदस्यों के बैठने की क्षमता कितनी होगी? इसकी होगी 888 नए सदस्य बैठने की व्यवस्था बनाई जाएगी। नेक्स्ट है, नए संसद भवन में राज्यसभा सदस्यों के बैठने की क्षमता कितनी है? इसकी है 384। नेक्स्ट है, नए संसद भवन के बनकर तैयार हो जाने की संभावना है। कब तक ये बनकर तैयार हो जाएगा? तो ये हो जाएगा वर्ष 2022 तक, भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर। नेक्स्ट है, 12 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU में अनावरण किया गया। किसका अनावरण किया गया? ये है स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण किया गया है JNU में। नेक्स्ट है, 12 नवंबर 2020 को भारतीय सेना की खुफिया एजेंसियों द्वारा संचालित एक ऑपरेशन के दौरान उल्फा I के अंतर्गत कमांडर ने आत्मसमर्पण किया। तो ये हैं SS कर्नल दृष्टि राजखोवा ने अपने 4 साथियों सहित आत्मसमर्पण किया। नेक्स्ट है, चुनाव आयोग द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के दौरान आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन मामले में इस ऐप के माध्यम से दर्ज किए गए हैं।
इसका आंसर है सी विजिल ऐप। इस सी विजिल ऐप के माध्यम से ही आचार संहिता में जो उल्लंघन के मामले हैं इसके माध्यम से दर्ज किए जाएंगे। नेक्स्ट है 10 नवंबर 2020 को बिहार विधानसभा के चुनाव परिणाम की घोषणा की गई। इस चुनाव में बहुमत प्राप्त किया। किसने बहुमत प्राप्त किया है? तो इसका आंसर है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने। नेक्स्ट है बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में एनडीए को प्राप्त सीटों की संख्या कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा 125 सीटें प्राप्त की थी एनडीए ने। नेक्स्ट है बिहार विधानसभा कुल 243 सीटें में सरकार बनाने के लिए आवश्यक विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 122 सीटें। नेक्स्ट है बिहार विधानसभा चुनावों में सर्वाधिक सीटें प्राप्त करने वाला राजनीतिक दल कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा महागठबंधन का राष्ट्रीय जनता दल। ये 75 सीटें से है। नेक्स्ट है एनडीए का वह घटक दल जिसने बिहार विधानसभा चुनाव में दूसरे क्रम पर सर्वाधिक सीटें प्राप्त की। ये है भारतीय जनता पार्टी 74 सीटें से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में डाले गए मतों का प्रतिशत कितना रहा है? पोलिंग परसेंटेज मांग रहा है ये, तो इसका आंसर हो जाएगा 57.5%। बिहार विधानसभा चुनाव में डाले गए मतों का प्रतिशत है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा विजित सीटों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 19। नेक्स्ट है तीसरा और स्थायी बोडो समझौता संपन्न हुआ है 27 जनवरी 2020 को। नेक्स्ट है बोडो समझौते में शामिल पक्षकार कौन थे? तो ये थे सम केंद्र सरकार, असम सरकार एवं बोडो प्रतिनिधि। नेक्स्ट क्वेश्चन बोडो समझौते के अंतर्गत बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल BTC का नया नाम क्या रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन। BTC का नाम परिवर्तित करके BTR हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है BTR जिसे संविधान को 6वीं अनुसूची में शामिल किया गया है के अंतर्गत शामिल है। इसका आंसर है कोकराझार, उदलगुरी, चिरांग व बक्सा जिले इसके अंतर्गत 6वीं अनुसूची में शामिल है। नेक्स्ट है 27 जनवरी 2020 को विधानसभा परिषद के उत्साधन हेतु वैधानिक प्रस्ताव पारित करने वाला राज्य कौन सा है? यह है आंध्र प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 जनवरी 2020 को 3 राजधानियां बनाने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? यह है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन आंध्र प्रदेश जिसने 3 राजधानियां बनाने की योजना को प्रस्तावित किया है स्थापित की जाएगी। यह है क्रमशः विशाखापट्टनम, कार्यकारी अमरावती, विधायी व कुर्नूल न्यायिक में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राज्य जिसने 8 जून 2020 को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की आधिकारिक घोषणा की है वह कौन सा है? वह राज्य है उत्तराखंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी स्थापित की जाएगी चमोली जिले के गैरसैंण भराड़ीसैंण में। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो फ्रेंड्स ये थे परिदृश्य पर आधारित बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। आगे जितने भी क्वेश्चन जो भी एग्ज़ाम आएंगे उनमें से इनमें से पूछे जा सकते हैं, तो प्लीज़ अच्छे से तैयार करिएगा। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इसके क्वेश्चन यूज़फुल लगे होंगे। मैं जितने भी क्वेश्चन बता रही हूँ वो बहुत यूज़फुल हैं, तो ध्यान से पढ़िए। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ बेस्ट एडवांटेज क्यूरियस पॉइंट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। आप साथ ही साथ आप कमेंट भी कर सकते हो। तो ऐसे यूज़फुल क्वेश्चन के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।